हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म O2N डिजिटल एजुकेशन। दिस इज अमरपाल मलिक, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.3 सेकंड पार्ट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जो इससे रिलेटिव बेटा सिमिलरिटी से रिलेटिव जो क्राइटेरिया है उसको समझा था, थ्योरम 6.3 6.4 को बेटा कवर किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को भी बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। और किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखो। और आज हम बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे सबको कंप्लीट करेंगे सिंगल वीडियो के अंदर, ठीक है बच्चों। अब बेटा क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 5। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चों एक ट्राइंगल कैसा है? एक ट्राइंगल है, एक पी क्यू आर। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल का बेटा नेमिंग कर दी, क्या है? ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है बेटा कि S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। बच्चों जो S पॉइंट है वो कौन सी साइड पर है? पी आर पर। तो ये पी आर साइड मेरी ये रही बेटा, मैंने यहाँ पर ये S पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या है बेटा, T जो पॉइंट है वो कौन सी साइड पर बिलोंग करता है? क्यू आर पर। तो जो क्यू आर साइड है बच्चों, ये क्यू आर साइड, इस पर कौन से वाला पॉइंट प्लॉट करना है हमको? T। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, पॉइंट T प्लॉट कर दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हमने S और T को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया जी, ज्वाइन। अब बेटा नेक्स्ट पढ़ते, सच दैट एंगल P इक्वल टू RTS। हमारे पास में बच्चों गिवन में है, गिवन एंगल P इक्वल टू है एंगल RTS। बच्चों एंगल P कौन से वाला एंगल है? एंगल ये। और ये किसके इक्वल है बेटा? एंगल RTS। तो RTS बोले तो कौन से वाला एंगल बच्चों? ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल RTS। अब बच्चों इसमें हमको सो दैट ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS, ये हमको बेटा क्या करना है? शो करना है, प्रूव करना है ना, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम क्या लिख लेते हैं? टू प्रूव। क्या लिखते हैं बच्चों? टू प्रूव। टू प्रूव में क्या है? ट्राइंगल RPQ सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल RTS, ठीक है बच्चों। अब इसमें बेटा क्या है, सिंपल सी बात देखो, इससे पहले पार्ट में भी हमने बेटा बताया था, जो भी हमको ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो उन्हीं ट्राइंगल में बेटा हम चले जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, ठीक है बच्चों। अब इन ट्राइंगल्स में बेटा देखो RPQ कौन से वाला ट्राइंगल है बेटा? ये बड़े वाला RPQ, ठीक है। इसका बेटा हमको गिवन में है एंगल P इक्वल टू है बेटा एंगल RTS का, जो कौन सा ट्राइंगल RTS का एंगल RTS के इक्वल लिख देंगे बेटा गिवन, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा गिवन। अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि एंगल R जो है वो है कॉमन, क्योंकि बेटा एंगल R जो है वो बच्चों ट्राइंगल TRS से भी बिलोंग करता है और ट्राइंगल PQR में भी बिलोंग करता है, ठीक है। अब बच्चों हम लिख देंगे एंगल R इक्वल टू है एंगल TRS, एंगल TRS। ये क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं बाई एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल RPQ सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल RTS के। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। और अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इन फिगर बेटा 6.37 फिगर। तो बेटा इस फिगर नंबर 6.37 ये रही ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACD के। सबसे पहले बच्चों मैं ये लिखता हूं गिवन ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACD के, ठीक है बच्चों। ये क्या है हमारे पास में बच्चों? गिवन में है। और जब गिवन में है तो हमको पता है बेटा जब कोई दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनकी बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। तो अब बच्चों देखो
इसकी बेटा ये साइड ए बी इक्वल टू हो जाएगी बच्चों इन दो साइड, ये जो साइड है ए सी के इक्वल। अब बेटा ये दो पॉइंट से बनी हुई साइड कौन से, बी ई इक्वल हो जाएगी बेटा सी डी के, बी ई इक्वल टू किसको हो जाएगी बच्चों, सी डी के। और लास्ट वाला जो पार्ट है ए और ई, मतलब फर्स्ट और लास्ट बेटा, ए ई इक्वल होगा ए डी के, ए ई इक्वल हो जाएगा ए डी के। ये बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर मैंने बेटा थर्ड मान ली। ठीक है जी। और बेटा और क्या हो जाएगा, एंड कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं और कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या बेटा, एंगल ए तो इक्वल हो जाएगा बच्चों ए के, एंगल ए किसके है बच्चों, एंगल ए के। एंगल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, एंगल सी के। और एंगल ई जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। ठीक है बच्चों। अब इसमें बेटा ये देखिए कि हमको जो टू प्रूव करना है बच्चों, हमारा क्या है बच्चों, टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। हमको बच्चों ये टू प्रूव करना है। ठीक है। अब बेटा प्रूव कब होगा, या तो हमें बेटा एंगल इक्वल, दो एंगल आपस में बेटा इक्वल मिल जाने चाहिए, या इसी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब बेटा रेशियो इक्वल लेने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, ए डी अपॉन में बेटा ए बी। अब देखो बच्चों ये ए डी दिखाई दे रहा है ना, इसका ए डी, इसमें मैंने बेटा ए डी सर्च करो तो देखो बच्चों ये रहा ए डी मेरे पास में है ना, यहाँ पे ए डी। अब यहाँ का ये क्या है बेटा, ये वाला पार्ट क्या, ए डी ए बी। तो ए बी कौन से में बच्चों, ये वाला। तो मैं थोड़ा सा देखो इक्वेशन नंबर थर्ड को बेटा मैं इधर से लिख लूं, ए डी इक्वल टू ए ई, ऐसा भी लिख सकता हूं। हाँ बच्चों, मैं इसको बेटा ए डी इक्वल टू ए ई लिख सकता हूं ना। अब बच्चों इसमें क्या है कि इस ए डी अपॉन ए ई में बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इससे डिवाइड दे देता हूं। क्या करना है हमको, डिवाइड। अब डिवाइड दूंगा तो ए डी के अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी, और ए ई के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी। और मैं लिख देता हूं बेटा ऑन डिवाइडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी थर्ड, ये थर्ड है ना बेटा, थर्ड इक्वेशन में मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड दे दिया। और इस प्रकार से ये इक्वेशन लेट कर ली मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 4। इतना बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बच्चों ये प्रूव करना है तो इसमें चले जाइए बच्चों, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों। अब इसमें चले जाते हैं तो इसमें बेटा ए डी ई और ए बी सी में एक तो बेटा ये रेशियो मिल गया हमको, ए डी अपॉन में बच्चों ये ए बी इक्वल टू है ए ई, पहला और लास्ट पॉइंट बेटा ए ई अपॉन में है ए सी। ये लिख देंगे बेटा हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, सॉरी फर्स्ट नहीं फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम कौन सी बच्चों, ये फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है। और अब बच्चों ए डी ई और ए बी सी में, ए डी ई कौन से वाला ट्राइंगल है बच्चों आपका, ये वाला ए डी ई। ठीक है बच्चों, ये वाला। और ए बी सी कौन सा है आपका, फुल बेटा। अब इसमें आप देखोगे बेटा ये एंगल जो है ये कॉमन है, ये इस वाले ट्राइंगल ए डी ई का भी पार्ट है, का भी एक एंगल है, और ये बेटा ये वाला जो एंगल है ट्राइंगल ए बी सी का भी एक एंगल है। ठीक है। इस तरीके से बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉमन ए डी ई में हम लिख देंगे बच्चों एंगल ए बराबर ए लिख दो, या एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इक्वल है एंगल ए के। और ये किस कारण से बेटा, कॉमन, क्या है ये, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई, सॉरी सिमिलर, क्या होगा बच्चों, ये ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। और बेटा किस प्रॉपर्टी से, बाई एस ए एस। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने बेटा कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ में।
क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारी फिगर दे रखी है ना। अब इनको बेटा क्या है कि इस फिगर से मैच करते हुए इन ट्राइंगल्स को हमको क्या करना है बेटा, सिमिलर प्रूव करना है। तो बेटा चले जाइए, फर्स्ट को करता हूं मैं, फर्स्ट वाला, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब देखो बच्चों, अब बेटा मैं AEP वाला ट्राइंगल ढूंढता हूं। कौन से वाला? AEP। अब यहां देखो बेटा, A तो ये रहा पॉइंट, और E पॉइंट ये है, और P पॉइंट ये है। ठीक है बच्चों? हम्म हम्म अब बच्चों यहां पे देखो, ये AEP जो है ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और ट्राइंगल CDP कौन सा है बच्चों? CDP ये वाला। अब आपको बेटा CDP तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं इसको भी बेटा फिल किए देता हूं। ये आपका हो जाएगा ट्राइंगल CDP। ठीक है बच्चों? अब इसमें देखो बेटा, इन दो ट्राइंगल, बेटा ये 90 है तो ये भी कितने का हो जाएगा? ये भी किसका हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का। जब बेटा ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। उसमें है बेटा। अब यहां पे देखो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं लिख देता हूं बेटा, एंगल AEP का, एंगल APE इक्वल है एंगल PPD के। PPD इस प्रॉपर्टी से बच्चों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। और बेटा एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री का। तो ये भी आपस में बेटा क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लिख देंगे एंगल AEP इक्वल होगा एंगल CDP के। CDP के। ठीक है बच्चों? CDP के किस अकॉर्डिंग बेटा? किसके अकॉर्डिंग? ईच 90 डिग्री। अब यहां पे बेटा इस यहां पे लिख दो, सो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। और किस प्रॉपर्टी से बेटा? बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों? इस टाइप से बेटा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम बच्चों अपने सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ। सेकंड वाला ऑप्शन, अब सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है बेटा? ट्राइंगल ABD और CBE। तो बेटा लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE ठीक है बच्चों? एंड ट्राइंगल CBE। अब बेटा बड़ा सिंपल है, इन सभी में क्या है कि या तो कोई एंगल कॉमन मिलेगा हमको, या कोई एंगल क्या होगा बेटा? वर्टिकली अपोजिट, या बेटा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये प्रॉपर्टी हमको बेटा माइंड में रखनी है, या ईच 90 डिग्री। ठीक है। वैसे तो बेटा ज्यादातर क्या मिल रहा है हमको? ईच 90 और कॉमन। बस ये बात ध्यान रखनी है, दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल आपस में इक्वल मिल जाए जी, हो गया सिमिलर प्रूफ। कितना इजी है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल ABD। तो अब बच्चों मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल ABD। तो बेटा ABD वाला तो फुल ट्राइंगल है। मैं इसको बेटा थोड़ा सा सेट कर देता हूं। चलो मैं दिखाता हूं बेटा, ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों, इसी से देखो ABD, ये वाला ट्राइंगल है बच्चों। यहां पे ABD एंगल, ट्राइंगल ABD। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बेटा? CBE वाला कौन सा है बच्चों आपको? ये वाला CB। बेटा आपको सीधा दिखाई देगा होगा, एंगल B तो क्या है? कॉमन है, दोनों ट्राइंगल से बिलोंग करता है। और बेटा इस वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABD का, तो बेटा ट्राइंगल ABD में जब ये 90 था तो बेटा लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और उस वाले ट्राइंगल का बेटा, उस वाले ट्राइंगल ये वाला 90 का, बस ये लिख देना है ना। और आपका हो गया बच्चों सिमिलर प्रूफ। आप लिख देते इन ट्राइंगल ABD एंगल B बराबर एंगल B क्या है बच्चों? ये
कॉमन क्या है बच्चों, ये कॉमन। और बेटा इसका ट्राइंगल का जो कौन सा ए बी डी में अगर हम चलेंगे, एंगल ए बी डी का एंगल ए डी बी 90 का है, एंगल ए डी बी इक्वल होगा बच्चों एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी, और लिख देना बेटा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाता है बच्चों ट्राइंगल सी बी ई के। और किस प्रॉपर्टी से बेटा, बाई एंगल एंगल एंगल, वाइट एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से बच्चों कितना इजी था। अब बच्चों ये मैं पहला फर्स्ट भी कर लिया मैंने बेटा कंप्लीट, सेकंड भी कर लिया। अब थर्ड वाला एईपी और एडीबी, और इसमें बेटा क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्या है बेटा, ये आपको दे दिए जाते हैं होमवर्क, इनको खुद से बेटा करके देखना। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बेटा कमेंट करना, हम इसका बेटा अलग से वीडियो बना के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है बेटा 8। E is a point on side AD produced to a parallelogram ABCD। अब बच्चों यहां देखिए, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं मैं सबसे पहले। हाँ देखो बच्चों, ये मैंने बेटा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया जिसकी नेमिंग कर दी बेटा ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या बोला गया, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी, साइड एडी को बेटा प्रोड्यूस करने पर कोई ई पॉइंट मिलता है। तो मैंने बेटा क्या किया, साइड एडी को क्या कर दिया बच्चों, मैंने प्रोड्यूस किए देता हूं। इसको बच्चों मैंने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, किसको, साइड एडी को, और किस तक बेटा, पॉइंट ई बन जाता है यहाँ पे। ये मान के चलो बच्चों ये क्या हो गया, मेरा पॉइंट ई हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं बेटा, एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी। अब बेटा अगर बी ई को मैं ज्वाइन करूं, ये बेटा ई पॉइंट था, अगर मैं बी ई को ज्वाइन करूं, यहां पे देखो बच्चों, अगर मैं बेटा बी से ई को ज्वाइन करूं, मैंने ज्वाइन कर दिया बच्चों। ठीक है बेटा, अगर मैंने बेटा ये ज्वाइन करूं तो ये बी ई इंटरसेक्ट सी डी, ये जो बी ई लाइन है जो है बच्चों, ये सी डी वाली लाइन को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करती है बेटा, ये क्या है, पॉइंट एफ। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या बेटा, सो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के। तो बच्चों लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ए बी ई ढूंढो, ए बी ई ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ए बी ई को मैं बेटा कलर कर देता हूं आपके लिए। ये बच्चों हाँ बेटा, इसमें बेटा डॉट डॉट है ना, तो इस वजह से ये फिल नहीं हो पाएगा, है ना। मैं इसको इसी कलर से लेकर बच्चों, मैंने ये कलर कर दिया। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन से वाला ट्राइंगल बन गया, अब आपको दिखाई दे गया होगा, ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है ना बच्चों, आपको दिखाई दे गया होगा अब ये कौन सा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा बेटा, सी एफ बी। तो बच्चों सी एफ बी ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है ना बेटा, अब इसमें आप देखो ये वाला एंगल, नहीं सॉरी ये नहीं होगा बच्चों, हाँ जी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल तो बेटा ये फुल है ना। अब इसमें बेटा आप ये देखो कि हमको गिवन में क्या था, ए बी सी डी क्या था, एक पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम के क्या होते हैं बेटा, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो दिस एंगल इक्वल टू हो जाएगा बेटा दिस एंगल। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब क्या थी बेटा, ये दोनों लाइंस कैसी थी, पैरेलल थी, तो बेटा दिस एंगल इक्वल टू हो जाएगा दिस एंगल। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेटा,
ये क्या हो गया बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो बस बेटा ये लिखने बाई एंगल एंगल से हो गया जी प्रूफ। अब बेटा फटाफट से करे देते हैं इस सवाल को। इन ट्राइंगल ए बी ई में एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, किस अकॉर्डिंग बेटा, लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, इस अकॉर्डिंग हो गए। और बेटा ये वाला जो एंगल है एंगल ए ई बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी एफ, ठीक है बच्चों, एंगल सी बी एफ किस प्रॉपर्टी से बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टी से। और अब बेटा हम लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, और किस प्रॉपर्टी से बेटा, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, देख लो बेटा कितना इजी क्वेश्चन था, बड़े स्मूथली वे में बेटा हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और अब चलते हैं हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है बेटा 9, क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 6.39 बेटा फिगर है ए बी सी एंड ए ए पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। एक तो बेटा ए बी सी ये रहा बेटा ए बी और सी, ये वाला ट्राइंगल है ना, और दूसरा वाला बेटा ए एम पी यहां तक, ठीक है, एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। अब बेटा इनका जो राइट एंगल बन रहा है वो बी और एम पर बन रहा है, ये बात बोली गई क्वेश्चन में। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी ए एम पी, बेटा लिख दो इन ट्राइंगल, फर्स्ट को ही कर रहे हैं बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। अब बेटा इसमें ढूंढो प्रॉपर्टी। अब ए बी सी और ए एम पी में बेटा एक तो हमें राइट एंगल ही दे दिया गया। अब यहां पे देखो बेटा ए बी सी का एंगल बी इक्वल किसके है बेटा, ए एम पी में एंगल एम के, लिख देंगे बेटा ईच 90 डिग्री, इस प्रॉपर्टी से बेटा ईच 90 डिग्री। अब बेटा दूसरा एंगल ढूंढो, तो हमको पता है बेटा एंगल ए बी सी से ही बिलोंग करता है, और एंगल ए पी एम वाले ट्राइंगल से भी बिलोंग करता है। तो इस वजह से बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। अब कॉमन एंगल हो गया तो बेटा मिल गई सारी प्रॉपर्टीज, हमको दो एंगल इक्वल चाहिए थे, तो हम लिख देंगे बेटा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या हो गया बेटा ये कॉमन, क्या हो गया ये कॉमन। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्राइंगल ए एम पी, किस अकॉर्डिंग बेटा, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। हो गया जी प्रूफ फर्स्ट वाला पार्ट। अब बेटा सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट को बेटा मैं इधर किए देता हूं। सेकंड वाला पार्ट हम यहां देखते हैं बेटा, सेकंड वाले पार्ट में बेटा हमको सी ए और पी ए देखना है बेटा। आप यहां पे देखो बेटा, जो सी ए जो साइड है, सी ए देख ली बेटा ये साइड है, और पी ए जो साइड है पी ए, हो गया जी। आगे देखो बी सी और एम पी। अब बच्चों ये बी सी जो होगा, अब बी सी इसमें लगे ट्राइंगल ए बी सी ही तो बनाएगी, और एम पी इसमें लगे बेटा यही वाले, क्योंकि ट्राइंगल कौन से हैं बेटा, ए बी सी और ए एम पी से ही बिलोंग करने वाली साइड्स का रेशो दिया हुआ है हमें। तो इसलिए हम बेटा क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ट्राइंगल से ही चलेंगे। हम लिखेंगे बेटा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी। यहां पे लिख देंगे बेटा किस, ये है बेटा अबव प्रूव्ड, हम इसको बेटा अभी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, अभी प्रूव किया है। तो बेटा जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी तो इक्वल होगा। तो देखो बेटा किस तरीके से, ये ए बी ले लिया बेटा, ए बी अपॉन में इसकी बेटा टू साइड ए एम इक्वल होगा बेटा इसकी ये दूसरी दो वाली साइड ये बी सी अपॉन में होगा बेटा इसकी ये दूसरी वाली साइड एम पी,
और इक्वल होगा बेटा इसका पहला पॉइंट और लास्ट क्या होगा AC, और इसका भी बेटा पहला और लास्ट क्या होगा AP के। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये है हमारा किसके अकॉर्डिंग बेटा, बाई CPST, बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए था, CA अपॉन में PA। अब देखो बेटा CA और PA ये रहा, AC को भी मैं CA लिख सकता हूँ और AP को बेटा PA की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और दूसरा बेटा BC और MP। तो हमको बेटा कौन से वाला पार्ट लेना है, ये। ठीक है, अब बेटा वैसे C को लिख लो, BC अपॉन में MP इक्वल टू बेटा CA का, AC का आपको CA गिवन में है तो CA लिखो, और AP को मैंने लिख दिया PA। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये हो जाता है आपका प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बड़े इजी वे में बेटा हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब चलते हैं हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 10, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and AP of triangle ABC। ठीक है, अब बेटा मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, एक ट्राइंगल बेटा ये ड्रॉ कर लिया और दूसरा ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, अब इसका बेटा मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये क्या है बेटा, ABC है, पहला ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ABC, तो ये बेटा A B और C, और दूसरे वाला है बेटा ट्राइंगल EFG, तो इसको मैं लिख देता हूं बेटा FEG, क्योंकि बच्चों इसमें है ना मुझको यहाँ पे F ही दे रखा है ना पहले, FEG, तो बेटा मैंने FEG ट्राइंगल ले लिया ये FEG के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा CD and GH are respectively the bisector of triangle ACB। अब सॉरी एंगल ACB का तो बाइसेक्टर है बेटा CD, ये किसका है बेटा, एंगल ACB का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर बोले तो बेटा दिस एंगल इक्वल टू हो जाएगा दिस एंगल। ठीक है, और बेटा ये दूसरा जो दिया है EGF का जो बाइसेक्टर है वो है GH, तो मैंने बच्चों यहाँ पे ये GH ड्रॉ कर लिया। अब ये बेटा हमारे ये भी क्या है बाइसेक्टर, तो ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा ये एंगल, और ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमको, ठीक है, हमको बेटा गिवन में है इफ ट्राइंगल ABC, इसको लिख देता हूं मैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन करने से पहले मैं लिख देता हूं बेटा गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG। जब बेटा आपको ये कंडीशन गिवन में दी हो तो इससे बेटा सिमिलर से हमें मिल जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं लिख देता हूं बेटा एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल F के, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल E के, एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल G के। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने लिख लिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट सभी को। अब बेटा दूसरा देखो, यहां से हमें मिलेगा AB अपॉन में FE इक्वल होगा बेटा इसकी लास्ट वाली दो साइड BC अपॉन में बेटा क्या है EG इक्वल टू होगा फर्स्ट और लास्ट AC अपॉन में होगा बेटा F और G FG। ये ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब बेटा फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हमें CD और GH। अब बच्चों देखो CD कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला CD, और GH है बच्चों आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, और AC और FG, बेटा AC से कौन सा वाला ट्राइंगल बनेगा, AC लगा दिया जाए तो ये वाला ट्राइंगल, और FG से बेटा FG से आपका ये वाला ट्राइंगल। तो हमको बेटा सिमिलर कौन से ट्राइंगल प्रूव करना है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। अब मैं लिखता हूं बेटा इन ट्राइंगल ACD लिख दूं मैं ACD एंड ट्राइंगल FGH। ठीक है बच्चों, अब इसमें बेटा एक चीज देखो, एंगल A बराबर एंगल F,
हमको बेटा फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे गिवन में है, तो लिख देते हैं बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। बेटा किससे है बेटा ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किससे हो जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, एक एंगल तो हमको मिल गया। अब दूसरा एंगल हमको दे रखा था बेटा, एंगल सी इक्वल टू था एंगल जी के। एंगल ये सी इक्वल टू था एंगल जी के। मैं इधर लिख के दिखाता हूं बेटा, एंगल सी इक्वल टू था एंगल जी के। ठीक है, अब बेटा आप ये देखो, जब एंगल सी और जी इक्वल में है तो इनका बेटा हाफ, एंगल सी का हाफ इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल जी, एंगल जी के हाफ के बराबर। बस यही चाहिए था बेटा हमको। यहाँ पे बेटा कोई सी भी इक्वेशन से लेट कर दो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पे बेटा सी का हाफ क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल, एंगल ए सी डी क्या होगा, एंगल ए सी डी। और बच्चों जी का हाफ क्या होगा आपका, एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच। ठीक है बच्चों, और क्यों होंगे, क्योंकि बेटा सी डी और जी एच एंगल एफ और जी के बाइसेक्टर हमको क्वेश्चन में गिवन हैं इस अकॉर्डिंग। तो अब बेटा ये लिख दो, एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ जी एच की। ठीक है बच्चों, ये किससे है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो अब तो बच्चों आपके दो एंगल हमको मिल गए बेटा, बाई एंगल एंगल हम लिख देंगे बेटा, बाई एंगल एंगल, ट्राई एंगल कौन से वाला आपका, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राई एंगल। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो ए एंगल था ये बेटा एफ के इक्वल था, तो यहाँ पे एफ आएगा। और ये बेटा ये जो सी वाला एंगल था, सी बीच मारा ना, सी किसके इक्वल था बेटा, जी के। तो यहाँ पे सी के प्लेस पे सेकंड पे सी है, तो यहाँ पे आएगा जी। और अब बेटा क्या बन गया, इस एफ जी एच ही बनेगा ये, है ना। तो इस तरीके से बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन हमने कवर कर लिया है। अब बेटा इसका बेटा यहाँ पे देखिए आप सेकंड ऑप्शन, सेकंड में क्या दिया है, ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। तो बेटा एंगल बी बराबर तो हो जाएगा एंगल ई, एंगल बी बराबर हो जाएगा बेटा एंगल ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। और बेटा सी का हाफ इक्वल टू हो जाएगा जी का हाफ, तो दिस एंगल इक्वल हो जाएगा बेटा दिस एंगल के। तो बाई एंगल एंगल हो गए जी प्रूफ, है ना। हम फटाफट से लिख देते हैं बेटा, इन ट्राइंगल डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, एच जी ई। अब बेटा इसमें देखो आप, एंगल बी, ये जो आपका डी सी बी था, इसका बेटा एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। किस प्रॉपर्टी से बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये हमको गिवन था, है ना। लिख दो बेटा फ्रॉम फर्स्ट। अब बेटा एंगल ये सी का हाफ कौन सा हो जाए, डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल एच जी ई, एंगल एच जी ई। और ये किस अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा, एंगल सी का हाफ इक्वल टू है एंगल जी का हाफ। और ये क्या है बच्चों, गिवन में हमारे पास में। तो इस प्रकार बेटा बाई एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल डीसीबी इस सिमिलर है ट्राइंगल बेटा एच जी ई के। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों सेकंड ऑप्शन भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पहले ही हो चुका है। अब आते हैं बेटा हम अपने थर्ड ऑप्शन पे। किस पे, कोई नहीं इसमें कोई नहीं। हाँ बेटा, अब आते हैं हम बेटा थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन को बेटा मैं कलर चेंज किए देता हूं। थर्ड ऑप्शन पे चलिए। थर्ड में क्या है बेटा, ट्राइंगल डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए दिखाई दे रहा है, और ट्राइंगल एच जी एफ, ये वाला एच जी एफ। मतलब बेटा ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल हमको बेटा प्रूव करना है इस वाले के ट्राइंगल के सिमिलर, जो कि बच्चों इस वाले पार्ट को यहाँ से देख लो, हम इसको बेटा पहले ही क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। आप इस पार्ट को यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक सेम लिख दोगे आप यहाँ पे, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमने ये सारा क्वेश्चन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हम अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 11। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11।
क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर 6.40 E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB। अब आपको बेटा दिखाई दे रहा होगा, ये जो E जो पॉइंट है ये CB प्रोड्यूस, CD को प्रोड्यूस करने पर हमें कौन सा पॉइंट मिला बेटा, E ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। अब बेटा आपका ये जो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ABC, कौन से वाला बेटा, A से ये B और B से ये C। जब बेटा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है हम लिख देंगे गिवन ABC is an isosceles triangle। ABC is an isosceles ट्राइंगल। जब बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसमें हमको क्या गिवन में है बेटा, AB इक्वल टू AC। अब बच्चों जब इसकी बेटा ये दो साइड इक्वल हैं तो इसके बेटा अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। अब बच्चों देखो AB का जो अपोजिट एंगल है, इस AB साइड का जो अपोजिट एंगल है तो वो कौन सा एंगल है, एंगल C। और AC का जो अपोजिट है बेटा, A से C पे चलोगे, AC का अपोजिट है एंगल B। यहां पे हम लिख देंगे बेटा अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स, ठीक है बच्चों। ये बेटा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया, ठीक है। अब बेटा ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं AD एंड EF। अब बेटा हमको प्रूव करना है ये वाला पार्ट, तो हम चलते हैं अपने प्रूव की तरफ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप देखो बेटा ABD और ECF में आपका बच्चों देखो ABD और बेटा आपका ये वाला ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल। अब बेटा इसमें अगर ये 90 है तो ये भी अंदर का 90 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बेटा इसका तो ये एंगल ABD का एंगल ADB लिख दो बच्चों, या एंगल D लिख दो, एंगल D इक्वल है बेटा ECF का बेटा ये एंगल F90 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल F। और बेटा किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ईच 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमको एंगल फाइंड आउट करना है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला बेटा एंगल C, ये वाला एंगल C। हमको बेटा एंगल किसके गिवन था, B के, ठीक है बेटा। तो हम लिखे देते हैं बेटा ABD का तो एंगल B इक्वल टू है एंगल C के, और किस से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। और बेटा इसके अकॉर्डिंग ही हमारा बेटा बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर है ट्राइंगल ECF के, ठीक है बच्चों। ये हो गया जी। हमको बेटा प्रूव क्या करना था, ABD सिमिलर है ECF के, यही प्रूव करना था। ये आ गया बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना बच्चों। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, 12। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD। बेटा साइड AB AC और मीडियन AD जो है बेटा ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM। बेटा यहाँ पे मैं गिवन में लिखे देता हूँ, गिवन मेरे पास क्या है बेटा AB और क्या है बच्चों BC और AD। ये क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनल हैं। क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनल है। किस किस साइड के प्रोपोर्शनल हैं बेटा, साइड PQ QR, और ये जो AD है बेटा, AD है बच्चों PM के, ठीक है बच्चों। इतना हमारे पास में गिवन हो गया। अब दूसरा क्या है बेटा, सो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब बच्चों एक बात देखो, यहाँ पे हमको गिवन में दिया हुआ है बेटा AD और PM क्या है, मीडियन। हमको गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा, मीडियन दिया हुआ है ना, मीडियन AD, और यहाँ पर भी बेटा मीडियन के इसके PM है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा AD
एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है बच्चों, ये हमारा गिवन में है। जब बेटा ये मीडियन है तो ये बेटा अगर AD मीडियन है तो ये BC को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी बेटा? BC को बाइसेक्ट करेगी, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगी। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बेटा? BD इक्वल टू हो जाएगा आपका DC, एंड इसी प्रकार से बेटा आपका QM इक्वल टू हो जाएगा MR। समझ में आई बेटा ये वाली बात? अब बेटा इसी का यूज करके आप देखो, अब मैंने बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC। चलो पहले इसको मैं सॉल्व ही किए देता हूँ, उसके बाद लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो बेटा AB अपॉन में PQ इक्वल टू है बेटा BC अपॉन में QR। अब यहाँ पे देखो बेटा BC अपॉन QR, इसकी तो बेटा नीड है, BC अपॉन QR इक्वल टू, अब बच्चों ये AD जो है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, एक्चुअली में मुझे जो प्रूव करना है, जो टू प्रूव है वो है बेटा ABC को PQR के सिमिलर प्रूव करना है। यहाँ पे देखो बच्चों AB अपॉन में PQ है जी मेरे पास में रेशियो, BC अपॉन QR, तो बेटा मेरे पास में 2 साइड का रेशियो गिवन है इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटिव। ठीक है ना? अब बेटा 2 साइड का तो रेशियो गिवन में है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है बेटा? साइड का तो रेशियो गिवन में है नहीं है, तो अब मुझे क्या है बेटा? कोई एंगल ऐसा फाइंड आउट करना जो दोनों ट्राइंगल का हमें इक्वल मिल जाए। अब इसके लिए आप देखो बेटा, हमें गिवन में था AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में क्या था बेटा? PM। तो इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले मैं सिमिलर प्रूव किए लेता हूं। मैं लिख देता हूं बेटा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ठीक है, इसमें चलता हूं। तो बेटा इसमें क्या है मेरे पास? गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल टू में बेटा AD अपॉन PM लिख सकता हूं मैं इसको, AD अपॉन PM। ये क्या है बच्चों? गिवन। ठीक है, अब इसके बाद आपको बेटा AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। हाँ बेटा इसी से हो जाएगा, ये तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसी से आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन। इक्वल टू है बच्चों BC अपॉन QR के। अब ये जो बच्चों BC जो है, इस BC को मैंने यहाँ पे क्या दिखाया बेटा? BD इक्वल टू है DC, तो BC क्या हो जाएगा बेटा? दिस पार्ट अब इक्वल दिस पार्ट। तो अगर मैं इस पार्ट का डबल कर दूं तो वो बेटा BC के इक्वल आ जाएगा। तो अब बेटा इस पार्ट का मैं डबल कर दूंगा तो ये 2BD या बेटा BC अपॉन 2 कर लो, डिवाइड दे दो और QR अपॉन 2। तो BC का हाफ आपका हो जाएगा BD और QR का हाफ हो जाएगा आपका बेटा QM, है ना? अब मैंने यहाँ पे बेटा इस टाइप से लिख दो बेटा BD और ये हिस्सा भी BD के इक्वल है, तो BD प्लस BD, तो ये BC पार्ट जो है बेटा ये 2BD के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा ये जो QR पार्ट है ये 2QM के इक्वल हो जाएगा, 2QM के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 से बेटा 2 कट जाएगा। अब देखो बेटा बड़े सिंपल तरीके से बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हमारा बेटा ट्राइंगल ABD सिमिलर प्रूव हो जाता है ट्राइंगल PQM। और किस प्रॉपर्टी से बेटा? वो मैंने लिख दिया बाय SS। जब बेटा आपके ये हमारे ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो गए तो बेटा एंगल B बराबर क्या हो जाएगा? एंगल Q के। एंगल B बराबर एंगल Q के, और ये किससे बेटा? बाय CPST के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, इतना करना था। अब तो जी हमारा काम सारा जो फिनिश होने वाला। आप सीधा लिख दो बेटा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इसमें बेटा आप देखिए AB अपॉन PQ में PQ इक्वल टू हमारे पास में क्या है बेटा? BC अपॉन QR। ये क्या है बच्चों? गिवन। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q।
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इसको बेटा इक्वेशन मान लो फर्स्ट, लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। अब बेटा सीधा लिख देंगे बाई एस ए एस, बेटा दो साइड का रेशो और एक एंगल, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा बाई एस ए एस, ट्राइएंगल ए बी सी, ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर हो गया बेटा प्रूव ट्राइएंगल पी क्यू आर के। ठीक है बेटा, ये एस ए एस था, सॉरी लिखने में थोड़ा क्या था बेटा, बाई एस ए एस। इस टाइप से बेटा ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 13, यहीं तक रहने दें, कर दूं फिनिश। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13। D is a point on side BC of a triangle ABC such that ADC equal to angle BAC so that CA square CB into CD। अब बेटा D is a point on side BC of a triangle ABC। मैंने बेटा एक ट्राइंगल बना लिया ABC। क्या है बेटा ये ट्राइंगल मेरा ABC, ABC। अब इस पे क्या है बेटा, मैंने पढ़ा D is a point on side BC। साइड BC पर बेटा कोई पॉइंट क्या है, D है। सच दैट एंगल ADC, अब बेटा ये ADC ये वाला एंगल इक्वल में एंगल BAC इस वाले एंगल के, सो दैट CA स्क्वायर। अब बच्चों आप देखो CA स्क्वायर क्या बनेगा, CA, एक बार तो बेटा मैंने CA लिया, ये रहा CA, और उसके बाद मैंने CB लिया, तो CB बेटा फुल बन गया। तो बेटा ये AC और CB दोनों साइड मिलकर कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए हैं, ट्राइंगल ABC। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा बेटा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरे वाला बेटा देखो फिर सेकंड टाइम बेटा मैं CA लेता हूं, उसके साथ CD। अब CA के साथ मैं CD करूंगा, तो CA और CD कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ कर रही है, ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC। अब इसमें बेटा आप देखिएगा कि ABC का ट्राइंगल ABC का जो एंगल A है, एंगल A है या बेटा एंगल ADC ये गिवन में है ना बच्चों हमारे पास में, एंगल BAC के, एंगल A बोल दो या एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू है एंगल, ये आपका ये रहा ना BAC इक्वल है एंगल ADC के, एंगल ADC के, ये क्या हो जाएगा बच्चों गिवन। ठीक है बेटा, और एक एंगल बेटा हमारा क्या मिल रहा है इसमें आपको कॉमन मिल रहा है। फिर से देख लीजिए, मैं इसको बेटा कर रहा हूं, एक तो बेटा हम ट्राइंगल में गए थे, फुल ट्राइंगल कौन सा था आपका ABC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल था बेटा हमारा ADC। तो इन दोनों ट्राइंगल में बेटा ये एंगल क्या है आपका कॉमन, तो हम लिख देंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू है एंगल C, ये क्या हो गया बच्चों हमारा कॉमन। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ADC के, और किससे बेटा बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है बच्चों, जब बेटा सिमिलर प्रूव हो जाता है तो सिमिलर में क्या होता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो बेटा कर दो AB अपॉन में क्या होगा बेटा AD। हाँ बेटा इससे पहले एक चीज और देख लीजिए बेटा, एक मेन बात मैं आपको बताता हूं बेटा, ये बेटा आपका जो ना फर्स्ट वाला ट्राइंगल तो आप किसी भी तरीके से कोई सा भी लिख लीजिए जो सिमिलर है, लेकिन बेटा सेकंड वाला जो ट्राइंगल सिमिलर में प्रूव लिखते हैं बेटा सोच समझ के लिखना पड़ता है। ये आपका एंगल A जो था, ये बीच वाला एंगल किसके इक्वल था बेटा, एंगल D के, तो यहाँ पे क्या आएगा D। ठीक है बच्चों, और B जो एंगल था, B का अभी हमें नहीं पता लेकिन हमें C का तो पता है बेटा, C किसके था, C के ही था। तो अब बेटा ADC से D आ गया, C आ गया, क्या आना है यहाँ A, तो ये किसके बेटा कौन से वाले ट्राइंगल के एक इक्वल सिमिलर प्रूव हुआ, ABC ट्राइंगल DAC के। ठीक है, और अब बेटा अब लिखेंगे उस वाली बात को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AB अपॉन में क्या होगा बच्चों DA, इक्वल हो जाएगा बेटा BC अपॉन में हो जाएगा AC, इक्वल होगा बेटा फर्स्ट एंड लास्ट क्या AC अपॉन में हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट इसका क्या है बेटा DC, और किससे बेटा बाई CPST से, CPST।
ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा हमको क्या चाहिए, सी ए का स्क्वायर। तो किसके बेटा न्यूमरेटर में सी है, किस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में सी ए है और किसके डेनोमिनेटर में सी है, बस ये आपको पहचान लेना। तो बेटा यहाँ देखो ए सी यहाँ है और ए सी ही यहाँ है, तो ये वाला रेशियो हम इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे देखो आपका बेटा बी सी को मैंने बेटा बी सी इन्होंने बेटा बदल दिया है, इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, तो मैं बी सी को क्या लिख लूंगा, सी बी लिख लो या बी सी लिख लो, बात है कि सी बी। और बेटा ए सी को क्या लिख लिया मैंने, सी ए इक्वल टू बेटा ए सी क्या है आपका सी ए और डी सी क्या हो जाएगा आपका सी डी। अब क्या करते हैं बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी ए में सी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको बेटा सी ए स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा बेटा सी बी इंटू सी डी। इस प्रकार से बच्चों ये हो जाता है आपका प्रूव। ठीक है बेटा, सी ए स्क्वायर क्या हो जाता है सी बी इंटू सी डी। अब चलता हूं बेटा ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आज का बेटा पार्ट बस यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे हम। और बेटा हमारे चैनल को O2N डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसको बेटा शेयर करें। और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।